जो है ये गद्य में है, इसलिए आप लोग नहीं दोहराएंगे, केवल मैं पाठ करूँगा, फिर शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। तस्याप्यहवा आत्मजस्य विप्रः पुत्र स्नेहानुबध्यमना आसमाना वर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्म नियमान् अनभिप्रेतान् अपि समशिक्षयत् अनुशिष्टेन हि भाव्यं पुतुः पुत्रेणेति। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। तस्य, उस, बोलिए उस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उस, सब लोग बोलते नहीं, मुंह बंद है या कई दिनों से खाए नहीं, बोलो उस। अपनी हवा निश्चय ही आपका मुंह पवित्र होगा, कान पवित्र होंगे, चाहे समझ में ना आए। ये भागवतम के श्लोक समझ में ना आए, समझ में नहीं आएंगे, पहले आपको पहले दोहराया जाता है कि ये श्लोक इतने पवित्र हैं कि कान शुद्ध होंगे सुनने से और मुंह पवित्र होगा बोलने से। बोलिए सब लोग। आत्मजस्य, अपने पुत्र का, विप्रः, जड़ भरत के, ब्राह्मण पिता, विक्षिप्त भरत, पुत्र स्नेह अनुबद्ध मनाः, पुत्र प्रेम के कारण मन बंध जाने से आसम आवर्तनात्, ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने तक संस्कारान, संस्कारों को यथा उपदेशम, शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार विदधान करते हुए उपनीतस्य, जिसका उपनयन संस्कार हो उसका, च तथा पुनः फिर शौच आचमन आदीन कर्म के विधि विधान अनभिप्रेतान अपि जड़ भरत के ना चाहने पर भी समशिक्षयत, शिक्षा दी, अनुशिष्टेन विधि विधानों का पालन करना सिखाया ही निश्चय ही भाव्यम हो पितुः, पिता से, पुत्रेण, पुत्र इति, इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत यानी भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था, उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये पंखा जो है, आप लोगों को गर्मी नहीं लगती क्या? है? आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए बाधा पड़ी थी ना आवाज़। हाँ वो तो है, वो भी है। अलग से लगा रहे हैं। अच्छा, सबकी स्विच एक जगह से है ना। हाँ तो सब चलेंगे इकट्ठे। हाँ इससे दिक्कत होती है। अलग अलग स्विच हो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये भरत महाराज का है। भरत महाराज जो कि
भगवान ऋषभदेव के पुत्र। किसके पुत्र हैं? भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। उनका जो है जीवन चरित्र बहुत दिव्य है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र, उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपनी पत्नी और पुत्र और महल और धन संपत्ति और राज्य सब त्याग दिया और वन में गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन कर रहे थे और एक हरिण का बच्चा है, वो बिना माता के था, अनाथ हरिण का बच्चा था। तो उसके प्रति बहुत करुणा दया आई, उसका पालन करने लगे और उसमें उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि शरीर छूटा तो उनको किसका शरीर मिल गया? हिरण का शरीर मिल गया। हिरण का शरीर मिल गया, है ना। लेकिन इनकी भक्ति इतनी ऊंची थी कि हरण के शरीर में भी इनकी जो देहात्म बुद्धि हरण जैसी नहीं थी। हैं, अपने को क्या सोचना है, मुझे क्यों ये हरण का शरीर मिल गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती की, है ना। अब देखो, हरण का शरीर किसी को मिलता है तो अपने को हरण ही समझता है और भूल जाता है कि पिछले जीवन में क्या था। लेकिन अपनी पूरी पिछले जीवन की चेतना में थे कि मैंने भजन किया और मैंने ये गलती कर दी, हरण में आसक्ति करी, हरण का शरीर मिल गया। इसलिए अब वो जो है हरण के शरीर में भी किसी से संग नहीं करते थे, हरणों के संग से भी दूर रहते थे। हरणों के संग से दूर रहते थे और एकांत में उसी स्थान में भजन। अब भजन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तपस्या करते थे। हैं, तपस्या करते थे, जैसे पानी में खड़े हुए, है ना, भगवान का ध्यान करते हैं। तो हरण के रूप में भी भगवान का ध्यान करते थे। बोल तो नहीं सकते थे, मंत्र जाप नहीं कर सकते थे, लेकिन तो भी भगवान का ध्यान करते थे। और हरण का शरीर जब छूटा तो इनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। अब इसमें भी जो है, इस जन्म में भी उनको पिछले दोनों जन्मों की याद थी, हैं, कि भारत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, सोचिए, ये वो भरत हैं जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। सबसे पहले भरत ये है, फिर दूसरे भरत हुए शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे भरत हुए राम के छोटे भाई। लेकिन सबसे पहले भरत तो ये हैं, वो पहले मनवंतर के, और बाकी दोनों भरत तो इसी मनवंतर के। तो अब ब्राह्मण के पुत्र के रूप में इनका जन्म जरूर हुआ, लेकिन अब और ये सब पढ़े लिखे हैं, सब मंत्र उनको याद हैं और सीखे सिखाए हैं। लेकिन भक्ति ये उतनी ऊंची दशा में है कि वे जो है केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप का ही चिंतन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनका रूप जो है वो देखते हैं अपने सामने, हैं। लेकिन अब इतने ज़्यादा सचेत हो गए कि किसी से बात नहीं करते थे कि फिर कहीं आसक्ति ना हो जाए। जैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं कि छाछ का जला दूध भी फूंक फूंक करके पीता है। क्या बोल, ऐसे बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब ये जो है इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि जो है किसी का संग नहीं करना, तो किसी से भी बात नहीं करना, और कुछ जो है अपने पिता को भी जो है इस तरह से ये कोशिश करते हैं कि मेरे पिता भी मुझे नफरत करें, सब कोई मुझसे नफरत करे, ये सोच रहे हैं, है ना। हर कोई जो है सोचता है कि भाई मेरा अच्छा इम्प्रेशन बने, हाँ, लोग देखें मुझे कि कितना बढ़िया, हाँ, मेरे कपड़े हैं, तिलक है, क्या, सब जो है अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये जो है उल्टा इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। कैसा इम्प्रेशन? सब लोग मुझे क्या समझें, बेकार है, किसी काम का नहीं है, इस तरह से जो है ना। तो जानबूझ करके ये क्या करते थे, इसमें अनुवाद में फिर से पढ़ रहा हूँ। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। अब ब्राह्मण पिता है तो पिता को जो है बहुत स्नेह है इस बालक से, और वो पिता जो है कितना भाग्यशाली है जिसके घर में इन्होंने जन्म लिया।
हैं, ये ऐसे महान भक्त हैं, ऐसे महात्मा हैं जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, 100% कृष्ण भावना भावित हैं। और इस जीवन के बाद अब अगला उनका जीवन होगा ही नहीं। तो वो ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है ना। लेकिन ये जो है अपनी चाल चलते हैं कि कोई उनसे प्रेम ना करे, स्नेह ना करे, क्योंकि वे अपनी जो है सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि बात ही नहीं करते, है ना। तो क्या है, पिता का मन जो है सदैव स्नेह से पूरित रहता है, तो इससे पिता का बहुत लाभ है। पिता जो है अपने अपना पुत्र जान करके, अब वो चाहे ना जाने की शुद्ध भक्त है, नहीं शुद्ध भक्त से कोई प्रेम करे, स्नेह करे, आसक्ति हो, चाहे वो ना जाने की शुद्ध भक्त है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के आसक्ति से क्या होगा, वो उसी के धाम में चला जाएगा, अपने पुत्र के, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र के प्रति, चाहे अपने गुरु के प्रति आसक्ति हो, चाहे पुत्र के प्रति आसक्ति हो, शुद्ध भक्त है। गुरु अगर शुद्ध भक्त है तो अपने गुरु के प्रति आसक्ति, और पुत्र शुद्ध भक्त है तो पुत्र मान करके उसके प्रति आसक्ति क्या हो ले जाएगी, आपको उसी के पास ले जाएगी जहाँ वो जाएगा, जिस लोक में जाएगा। तो अपने पुत्र के प्रति आसक्ति थी बहुत, है, तो वो क्या है, दोष है, गुण है। क्या गुण माना जाएगा या दोष माना जाएगा? क्या गुण माना जाएगा, दोष माना जाएगा? अपने शुद्ध भक्त है, अपना शुद्ध भक्त है, वो पुत्र मान करके कोई आसक्ति होती है, तो ये आसक्ति गुण है या दोष है, कौन बताएगा? गुण है, हाथ उठाइए। गुण है। और दोष है, हाथ उठाइए। दोष मानेंगे? कोई दोष मानते हैं? इसमें दोष है? माता जी दोष मानती है। क्या दोष है माता जी? गीता में भगवान ने कहा कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझ में आसक्ति होनी चाहिए। मैं आसक्ति मना पार्थ, मुझ में आसक्ति, अगर तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो जाए तो बिना कुछ किए वो आसक्ति आपको ले जाएगी कहाँ पर? भगवान के धाम में। तो शुद्ध भक्ति के प्रति आसक्ति हो या भगवान के प्रति आसक्ति हो, आसक्ति क्या होती है, वो ले जाती है वहीं पर जिसके प्रति आसक्ति हो, है। तो इसमें क्या है, गुण है या दोष है? शुद्ध भक्त के प्रति आसक्ति है। अब बताओ गुण है या दोष है? दोष है? नहीं, दोष है या गुण है, क्या है? जोर से बोलो। गुण है ना कि दोष? गुण है। क्या बोल रहे? दोष बोल रहे? दोष है, है? क्या दोष है बताओ? वो आसक्ति जो है दोष है अगर, तो क्या दोष है? हाँ माइक दो, माइक दो। इसमें क्या दोष है, क्या होगा इसका? बोलो क्या दोष है? आसक्ति, आसक्ति हो जाना। आसक्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी, या तो जो है आप आसक्ति करो भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार। आसक्ति, भौतिक आसक्ति दोष है, आध्यात्मिक आसक्ति क्या है? गुण है। भक्ति के धरातल है, 7वां धरातल आसक्ति का होता है माता जी। ये तो बहुत मतलब इतने जीरो है, बिल्कुल ये जीरो से भी नीचे है ना, माइनस में है। तुम्हारा दिमाग माइनस में जा रहा है, बिल्कुल माइनस में जा रहा है। भगवान की भक्ति में पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होती है, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद क्या? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति। और तुम दोष मान रही हो। अब बताओ किसकी बात मानी जाए? आपकी बात मानी जाए या शास्त्रों की बात मानी जाए? शास्त्र साधु आचार्य बोलते हैं आसक्ति होनी चाहिए, और गीता में भगवान कहते हैं मुझ में आसक्ति करो। तो ये भगवान की बात मानी जाए या आपकी बात मानी जाए? बताओ। यहाँ सीखने आए हो, सिखाने आए हो? बताओ। सीखना नहीं कुछ भी। गीता में भगवान के मुझ में तुम्हारा मन आसक्त हो जाए तो मुझे तुम जान जाओगे पूरी तरह से। 7वें अध्याय का पहला श्लोक,
सीखना है या सिखाना? बताओ, यहाँ पर सीखने आई हो सिखाने आई हो? क्या हो? यहाँ पर बैठी हो माता जी, सीखने के लिए बैठी हो सिखाने के लिए बैठी? क्या हो? शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, वो कहते हैं आसक्ति है ये जो है बहुत बड़ा बंधन है, आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है। परंतु वही साधु के प्रति किया जाए तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। तो इस तरह का अज्ञान जो है पकड़े नहीं रहना चाहिए। आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर भी बोलती है दोष है। वो आसक्ति आपको भगवान के धाम में ले जाएगी, तो इसमें भी दोष है क्या? भगवान के धाम नहीं जाना क्या है? नहीं, बहुत अपराध है। क्योंकि क्लास में अगर जो है कोई ऐसे कोई किसी कुतर्क करता है ना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है? आसक्ति जो है ये भक्ति में कितना ऊंचा धरातल है आसक्ति का। भगवान के प्रति आसक्ति होती है तो आसक्ति, उसके बाद भाव, फिर प्रेम। अगर सीखना नहीं है तो फिर किस लिए आते? यहाँ आपको सीखना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, हैं? प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, हैं? अपना जो है ये कुतर्क नहीं है कि भाई कुतर्क में जो है आप अड़े हुए हो, बहुत गलत है। तो वो जो ब्राह्मण था वो अपने पुत्र को ये मान करके कि मेरा पुत्र जो है शिक्षित हो जाए, तो उसके अंदर ये भावना है कि मेरा पुत्र शिक्षित हो जाए। उनको पता नहीं है कि वो मेरा पुत्र जो है शिक्षित है और शिक्षित से भी ज़्यादा बड़ा शिक्षित है, उनको पता नहीं। और भरत महाराज को इन सब जो है नियमों का पालन करने की भी ज़रूरत नहीं है, शौच के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर और बाहर से पवित्र हैं। या स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्यभ्यंतरा शुचि, जो भगवान का स्मरण करता है वो बाहर से अंदर से क्या है? पवित्र, बाहर अंदर से पवित्र है। तो उनको सीखने की जरूरत नहीं है। तो भरत महाराज जो है वो सीखना नहीं चाहते हैं, तो दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल सीख नहीं सकता, मैं क्या हूँ? मूर्ख, जड़, पागल, अपने को दिखा रहे हैं। और जो ब्राह्मण है वो लगा हुआ है सिखाने में। तो ये ब्राह्मण का क्या है? गुण है या दोष? क्या है? गुण है, वो गुण है। और भरत महाराज का भी गुण है, वो सीखना नहीं चाहते, उनका भी गुण, वो सीखना नहीं चाहते, उनका भी गुण है। वो दिखा रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मुझे पागल समझ लो, मुझे मेरे पीछे मत पड़ो, सिखाने के लिए मेरे पीछे मत पड़ो, उनका भी गुण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था, उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते थे, तो भी उस ब्राह्मण ने सोचकर कि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने और प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तो अपना वो कर्तव्य समझ कर कि मेरा कर्तव्य है, तो वो शिक्षा देते रहे, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो जड़, बहरे, गूंगे तथा अंधे हो। तो ये आचरण क्यों कर रहे थे ऊपर से? जैसे पागल, बहरे, गूंगे, अंधे क्यों कर रहे थे? ऐसा आचरण क्यों कर रहे थे? कौन बताएगा? हाँ, आप बताएं। परेशान नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। किसी भौतिक चीज़ों में आसक्त ना हो जाए। हाँ, क्योंकि उनको एक हिरण के प्रति जो आसक्ति हो गई, उसे हिरण का शरीर मिल गया। अब वो बहुत सचेत हैं, सावधान हैं कि उनकी आसक्ति किसी के प्रति ना हो। इसलिए वे जो है कैसे कर रहे हैं? अपना दिखावा कर रहे हैं, पागल, बहरा, गूंगा, इस तरह का दिखावा कर रहे हैं, है ना। अब आप अगर कहें कि वो प्रचार करते हैं,
वो भक्ति का प्रचार करते, प्रचार क्यों नहीं करते? तो इसका क्या उत्तर है? वो कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते, सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, तो प्रचार क्यों नहीं किया उन्होंने? इसका क्या उत्तर है? नहीं, आचरण से कोई प्रचार नहीं हो रहा है, उनके आचरण से कोई प्रचार नहीं हो रहा है। आचरण से क्या प्रचार हो रहा है? कोई प्रचार नहीं हो रहा है। वो तो ये चाहते हैं भाई ये पागल है, गूंगा है, बहरा है, इसको छोड़ो और ये इससे नफरत करो। क्या प्रचार कर रहे हैं? उनकी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वो तो वो इसलिए थोड़ी कि उनकी कथा श्रवण की जाएगी इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। वो तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अलग बात है। उस समय के लिए क्या था? उस समय उन्होंने क्या सोचा था कि आगे चलकर कथा श्रवण की जाएगी इसलिए कर रहे थे ऐसा। उस समय प्रचार की ज़रूरत नहीं थी। कलयुग में प्रचार की ज़रूरत होती है क्योंकि राजा अधार्मिक हैं। कलयुग में शासन अधार्मिक होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश करो। लेकिन पहले के समय में राजाओं के ऊपर जो है पूरा भार होता था, अपना फोर्स लगाते थे, उनके राज्य में कोई पाप नहीं करेगा, ऐसे शक्तिशाली राजा होते थे। तो उनका जो है कानून होता था, नियम होता था, उसके अनुसार चलो नहीं तो दंड मिलेगा। तो वो उसमें उस प्रचार में शक्ति होती थी, फोर्स होता था। अभी तो हम प्रचार करते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते किसी को, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है ना। ये पहले के राजा जो है धार्मिक होते थे, तो धर्म का जो है वो फोर्स करते थे अपनी प्रजा के ऊपर कि प्रजा की रक्षा हो इस लोक में और परलोक में। परलोक में भी जो है रक्षा हो, है ना। अब कोई व्यक्ति जो है अपना परलोक बिगाड़ रहा है तो राजा कहता है कि मेरे शासन में मत रहो, निकल जाओ। तुमको नरक जाना है तो निकल जाओ, या तो मेरे शासन में रहो, राज्य में रहो, और अगर तुम नरक जाना चाहते हो तो मेरे शासन में मत रहो। तो निकालते, राज्य से बाहर निकाल देते। तो राजा की जिम्मेदारी थी प्रजा की रक्षा इस लोक में भी करें और परलोक में करें। लेकिन आज की शिक्षा ऐसी है कि परलोक का कुछ ज्ञान ही नहीं है। आज की शिक्षा क्या कहती है? परलोक ही नहीं है, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है। शिक्षा तो घोर अज्ञान, इतना बड़ा अज्ञान है ना। तो इस तरह से अब प्रचार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर भार डाला है। तो वो कलयुग का समय नहीं था जब जड़ भरत जो है थे ब्राह्मण के पुत्र के रूप में, तो उस समय कलयुग का समय नहीं था कि वो प्रचार करते, है ना। तो फिर वही उनका जो है प्रचार इसी प्रकार का था कि भाई आप लोग जो है अपना सीखो सिखाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि जड़ भरत ऐसे आचरण कर रहे थे मानो जड़ बहरे गूंगे अंधे हो, किंतु वास्तव में भीतर से वे बहुत जागरूक थे। भीतर से क्या थे? बहुत जागरूक थे, बहुत जागरूक थे, है ना। कि भगवान के प्रति जो है, भगवान के चरणों में आसक्ति जो है अपनी बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो बहुत जागरूक थे। कि वो भगवान के प्रेम के धरातल से अब नीचे ना गिरें। वो भाव के धरातल पर जब थे तो गिर गए थे। भाव के धरातल पर कोई गिर सकता है, प्रेम के धरातल पर नहीं गिर सकता। परंतु जो प्रेम के धरातल पर होता है वो नहीं सोचता कि मैं प्रेम के धरातल पर हूँ, वो अपनी रक्षा के लिए चिंता करता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उन्हें कर्मफल और भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते, फलता उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों के करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1-2-13 में पुष्टि की गई है। सुनिश्चित से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, कि जितने भी धर्म हैं उनके अनुष्ठान का जो प्रयोजन है वो क्या है? हरितोषणम,
हरि को प्रसन्न करना। अगर आप हरि को प्रसन्न करते हैं अपने मन के जो है भावना से, अपनी मनोभावना से भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि नियमों का पालन करें, शुद्धता के नियमों का पालन करें। आगे व्यक्ति को भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहिए, सकाम कर्म की यही सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत 1.2.8 में ये भी कहा गया है, धर्मः सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादित यदि रतिम श्रम एवं केवलम। तो ये क्या है? वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्यों द्वारा किया गया धर्म वृथा श्रम ही है, यदि उससे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। तो अगर भगवान की भक्ति में जो है आपकी आसक्ति नहीं हुई, कथा में आसक्ति नहीं हुई, तो क्या है? सब परिश्रम है। धर्म का पालन करते हैं वो परिश्रम है। आप महामंत्र का जाप भी कर रहे हैं, ये धर्म है। और महामंत्र के जाप से भी अगर आपको कथा में, क्लास में अगर आपकी रुचि नहीं हुई, आसक्ति नहीं हुई, तो महामंत्र के जाप का आपको फल नहीं मिला। फिर भी ये नहीं कह सकते कि परिश्रम है। क्यों? व्यर्थ का परिश्रम नहीं कह सकते कि महामंत्र के जाप के अलावा कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। अगर महामंत्र के जाप से आपकी कथा में रुचि नहीं होती है, तो ये नहीं कह सकते कि महामंत्र का जाप बंद कर दो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो उसी को करना है और ज़्यादा करना है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इन कर्म कांडों की तभी तक आवश्यकता पड़ती है जब तक कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती। यदि कृष्ण भक्ति विकसित हो जाए तो फिर इन कर्म कांडों को पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रील माधवेंद्रपुरी ने कहा है, ये कर्म कांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में पूर्णतः संलग्न हूँ। संध्या वंदन भद्र वस्तु, संध्या और वंदना ये सब जो है अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो है मन अब कृष्ण के चरणों में आसक्त हो गया है ना, तो क्षमा करो, ऐसा कहते हैं। आगे वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। वे चाहते थे, कौन? माधवेंद्रपुरी चाहते थे। क्या चाहते थे? किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। हाँ, फलतः वे कोई विधि विधान नहीं करते थे। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्मकांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त नहीं कर पाए। मुसलमान परिवार में पैदा हुए तो कोई शिक्षा, पवित्रता की कोई शिक्षा ही नहीं। मुसलमानों में क्या कोई पवित्रता नहीं होती है ना। मुसलमान लोग जो है वो स्नान जो है वो करते हैं, नहीं करते, कोई ज़्यादा उसका महत्व नहीं करते। एक मुसलमान अपने लड़के को बोल रहा था कि तू बड़ा भाग्यशाली है, मुसलमान परिवार में पैदा हुआ। अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा होता तो नहाते नहाते मर जाता। तो हरिदास ठाकुर को जो है शिक्षा मिली नहीं स्नान करने की, भाई कि हमेशा स्नान करके और जो है अपना स्वच्छता के नियमों का पालन करना है, शिक्षा नहीं मिली। लेकिन किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे। ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे तो क्या हो गए? वो बहुत ऊपर हो गए हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, पवित्रों में ज़्यादा पवित्र है ना। सर्वात्मस्नपनम परम में जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन जो है संपूर्ण आत्मा को स्नान करा देता है। सर्व आत्म स्नपनम, संपूर्ण आत्मा को स्नपनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है? संपूर्ण आत्मा का स्नान कराता है। आप इस जल से तो स्नान करते हैं, शरीर का स्नान होता है, या आत्मा का स्नान होता है। किससे? कथा से, कीर्तन से आत्मा का स्नान होता है ना। तो वो दिन रात क्या करते थे? भजन करते थे, नाम का भजन करते थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर ने किसी को शिक्षा नहीं दी भी स्नान करो या स्नान ना करो। क्या शिक्षा दी? केवल नाम करने की शिक्षा दी।
अगर आप नाम करते हैं तो आपकी जो है पवित्रता जो है सुरक्षित है। आगे, जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे, क्योंकि पूर्व के 3 जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था। पूर्व के 3 जन्म कौन कौन से 3 जन्म पूर्व के हैं? राजा भरत और दूसरे हिरण, 2 ही तो जन्म है, 2 ही जन्म है। प्रभुपाद लिखे 3 जन्म है, लेकिन 2 जन्म है। पूर्व के 2 जन्मों उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था, अतः वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ कि ब्राह्मण पिता का भी सौभाग्य था कि वो उनके प्रति क्या करते थे? आसक्त थे। ब्राह्मण पिता का भी ये जो है गुण था, और इनका भी गुण था कि नहीं चाहते थे कि वो हमें सिखाएं। हाँ? तो भरत महाराज जो है जो उन्होंने गलती कर दी तो उस गलती को दोबारा नहीं करना चाहते। उनके पिता थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो है उन्होंने सिखाया था कि घर त्यागने के बाद कैसे रहना चाहिए, किसी से आसक्ति ना हो। तो भरत महाराज का जो है भरत महाराज का ऋषभदेव का जो चरित्र है, पेज नंबर 189, जिसमें पेज नंबर 189 भरत महाराज का जो चरित्र है वो पेज नंबर 189 है। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। उनके पिता ने यही विधि सिखाई थी। भगवान हैं, ये मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि जब घर छोड़ देते हो, परिवार छोड़ देते हो, तो घर परिवार के प्रति अब आपका कोई संबंध नहीं है और कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और फिर और नया समाज, नया परिवार नहीं बनाना है ना। क्योंकि वो समय ऐसा था, राजाओं के द्वारा प्रचार होता था। अभी तो हमें कृष्ण भावना भावित समाज में ज्वाइन करना होता है। हमने अपना घर परिवार छोड़ दिया तो कृष्ण के परिवार में, हरे कृष्ण परिवार में आ गए। ये तो कलयुग की बात है, लेकिन पहले के युगों में ऐसा कुछ नहीं होता था, हरे कृष्ण परिवार नहीं होता था। क्योंकि राजा का जो है पूरा का पूरा जो राज्य है उसमें नियम जो है लागू किए जाते थे, कानून लागू किया जाता था। वो भक्ति के कानून लागू किए जाते थे उनके ऊपर, है ना। इसलिए जो है आपने अगर संन्यास लिया, घर त्यागा है, तो फिर कैसे करना है आपको? अंधे, बहरे, गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते थे। लोग पुकारते थे कैसे? अरे ये अंधा है, अरे बहरा, वो बहरा। तो बहरे को बुलाओगे ओ बहरा, तो वो क्या सुनेगा? या गूंगा, ओ गूंगा है। तो पागल, तो ये मूक बने रहते, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो वो अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलग और स्वतंत्र रहने वाला होता है। तो उनके पिता ने ये रास्ता सिखाया था पहले से, और अब भरत महाराज अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। फिर 190 श्लोक। ऋषभदेव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों की विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमों के बीच घूमने लगे।
जहाँ भी वे जाते उन्हें दुष्ट लोग उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियाँ घेर लेती हैं। दुष्ट लोग तंग करते हैं, उन्हें डराया धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। यहाँ तक कभी कभी उन पर पत्थर या बिष्ठा समझते मल और धूल फेंकी जाती थी, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे समझते थे इस शरीर का यही अंत है। वे आत्म पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ और आत्मा पृथक पृथक हैं, उनमें देहात्म बुद्धि ना थी। अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। इस बात पेज नंबर 194 है। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण ग्रहण कर लिया। अजगर वृत्ति कैसा? वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे और लेटे खाते पीते पेशाब और मल त्याग करते, उसी पर लोटपोट हो जाते, यहाँ तक कि अपने सारे शरीर को अपने मल मूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। ऐसा करते थे। लेकिन ऐसा करने के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं करना। उन्होंने ऐसा किया तो उनका जो मल था वो 80 मील की दूरी तक सुगंध फैलाता था। अगर आप अपने मल को इतना सुगंधित कर सकते हो, तब तो आप वहीं पर खाते हो, वहीं पर मल त्याग करो। अगर आप जो है अपने मल को इतना सुगंधित कर सको, 80 मील की दूरी यानी 120 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है आपके मल की सुगंध जाए, तो फिर ऐसा कर सकते हो। जहाँ खाते हो वहीं पर मल त्याग करो, है ना। तो जैनी लोग जो नकल करते हैं उनकी, तो उसमें प्रभुपाद का जो है ये संकेत है कि भाई वो उसी बर्तन में खाते हैं, उसी बर्तन में मल त्याग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है किसी भी हालत में नकल नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान ऋषभदेव कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक घूमने फिरने की बात है कि वे घूमते फिरते थे, तो भरत महाराज ये भी नहीं कर रहे हैं। इसका जो है ये तो प्रश्न बनता है कि ऋषभदेव सब जगह घूमते थे, पर्वतों में और बस्तियों में और खानों में और गांवों में और नगरों में, सब जगह घूमते थे। तो ये जो जड़ भरत है अपने घर में क्यों बने रहे? वो घर से क्यों नहीं निकल गए? इसका क्या उत्तर है? पहले हिरण से आसक्त हो गए थे, हाँ, क्योंकि अपना घर छोड़ करके वो वन में गए, तो अपने घर की आसक्ति त्याग करके एक हिरण में आसक्त हो गए, है ना। इसलिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उनका केस अलग है। ऋषभदेव ने घर छोड़ा तो एक स्थान में रहते नहीं थे, घूमते रहते थे। लेकिन ये जो है घर भी नहीं छोड़ रहे हैं कि घर छोड़ने से क्या फ़ायदा है। घर छोड़ने से भी एक हिरण में आसक्ति हो गई है, तो अब वो जो है इतने सचेत हो गए कि भाई जहाँ भी हैं वहीं पर बने रहे हैं, लेकिन आसक्ति किसी के प्रति ना हो, इसमें वो सचेत हैं, बहुत ज़्यादा सचेत हैं, है ना। तो ये जो है हमारी जो है कुछ चर्चा हुई इस श्लोक पर। अब इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। पिता के मन में उनके लिए था वैसा ही स्नेह बना, पिता के मन में उनके लिए था वैसा ही स्नेह बना, इस भाव से पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया। इस भाव से पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया। विवाह पूर्व समावर्तन तक सभी संस्कार जो उचित थे, विवाह पूर्व समावर्तन तक सभी संस्कार जो उचित थे, शास्त्रानुकूल सभी संस्कार उनका वे करना चाहते थे। शास्त्रानुकूल सभी संस्कार उनका वे करना चाहते थे। पिता का ये कर्तव्य है पुत्र को उचित शिक्षा वह दे। अपना कर्तव्य, पिता का ये कर्तव्य है पुत्र को उचित शिक्षा वह दे। इस प्रकार शास्त्र के अनुकूल शौच आचमन सिखा दिए।
इस प्रकार शास्त्र के अनुकूल शौच आचमन सिखा दिए। यद्यपि श्री भरत नहीं ये धर्म निभाना चाहते थे, यद्यपि श्री भरत नहीं ये धर्म निभाना चाहते थे, फिर भी पिता ने शास्त्र कथित अपने धर्म निभा दिए। फिर भी पिता ने शास्त्र से कथित अपने धर्म निभा दिए, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की। अब हमारे पास कितना समय है? समय नहीं है बिल्कुल, है? क्लास देर में शुरू हुआ था, है? किताब बांटना है तो पुस्तक बांटना है। एक प्रश्न कर सकते हैं कोई? एक प्रश्न किसी का है आपका? इनको हैंड माइक दे दो। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आसक्ति के बारे में आपने जैसे जिक्र किया था, आसक्ति के बारे में जिक्र किया था, तो अगर कोई हरि नाम नहीं लेता है लेकिन हरि नाम लेने वाले से अगर उसकी आसक्ति हो गई है तो उसको वो गति मिल सकता है जो हरि नाम जो निरंतर ले रहा है? आपका प्रश्न है हरि नाम में आसक्ति हो गई तो? नहीं, अगर कोई हरि नाम ले रहा है मतलब अच्छे तरीके से भगवत भक्ति कर रहा है, हाँ, लेकिन उसके मतलब कोई आसक्ति, ऐसा आदमी आसक्त हो गया है जो हरि नाम नहीं ले रहा है, उससे आसक्ति हो गई है उससे, तो क्या उसको वो गति मिल सकता है जो हरि नाम ले रहा है? उसकी आसक्ति हो गई, हरि नाम नहीं ले रहा है, क्या कह रहा है? आसक्ति प्रभु ऐसे व्यक्ति से आसक्ति हो गई। अच्छा, ऐसे व्यक्ति से आसक्ति हो गई जो हरि नाम नहीं ले रहा। हाँ, फिर? प्रभु जी, ऐसा नहीं मेरा प्रश्न। मेरा प्रश्न था, अगर कोई हरि नाम ले रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से भगवत भक्ति कर रहा है, लेकिन वो ऐसा इंसान है जो उससे आसक्त हो गया, हरि नाम लेने वाले से आसक्त हो गया, लेकिन वो हरि नाम नहीं ले रहा है, तो उसको वो गति मिल सकता है जो हरि नाम ले रहा है निरंतर? जो हरि नाम नहीं ले रहा है उसकी आसक्ति ऐसे व्यक्ति से हो गई जो हरि नाम ले रहा है। हाँ, उसकी सेवा कर रहा है, उसका निरंतर भगवत भक्ति। यही है आसक्ति। आसक्ति का मतलब यही है, जैसे माता पिता होते हैं तो उनका पुत्र जो है भक्त बन गया और वो नहीं चाहते कि मेरा पुत्र भक्त बने, वो तो नहीं चाहते मेरा पुत्र भक्त बने, तो बड़ा शौक, उनको बड़ा शौक होता है कि मेरा लड़का भक्त बन गया, मेरा लड़का भक्त बन गया। तो वो आसक्ति जो है उनकी, वो क्या है, शुद्ध करती है, उनकी आसक्ति शुद्ध करती है। और वो आसक्ति शुद्ध होती है उनकी, तो उनके अंदर फिर जिज्ञासा पैदा होती है समय के अनुसार कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या करना चाहिए। तो आगे चल कर के फिर उनका लाभ होता है कि वे भक्तों का संग करेंगे। और अगर नहीं करते हैं, आसक्ति उनकी जो है वो है पुत्र में, लेकिन वो आसुरी भाव है, जैसे हिरण्यकशिपु का आसुरी भाव था, तो प्रहलाद के प्रति जो है उसकी आसक्ति थी, पुत्र मानता था, लेकिन आसुरी भाव इतना ज़्यादा था कि प्रहलाद को मार डालने तक लिए तैयार हो गया। लेकिन वो आसक्ति, वो उसकी जो अपने पुत्र के प्रति थी, उससे भी जो है उसका क्या हुआ, कल्याण हुआ। तो माता पिता जो है अगर भक्त नहीं भी बने इस जीवन में, लेकिन अपने पुत्र का जो है वो चिंतन करते ही हैं कि मेरा पुत्र जो है भक्त बन गया, हाँ ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा पुत्र है, तो पुत्र की जो आसक्ति है वो उनको जो है क्या करेगी, शुद्ध करेगी। आसक्ति शुद्ध करेगी, उनकी चेतना को शुद्ध करेगी, और जीवन के अंत में उनकी चेतना पवित्र होगी अपने पुत्र का ही चिंतन करते करते। तो पुत्र अगर शुद्ध भक्त बन गया और वो माता पिता जो है भक्त नहीं बने, ये अपने पुत्र के चिंतन से ही जो है उनकी चेतना शुद्ध होती है, ठीक है ना। तो दोनों की गति समान होगी कि अलग अलग होगी? तो वो आसक्ति अगर बहुत गहरी आसक्ति है तो उसको ले जाएगी वहीं पर। ऐसी पत्नी है तो पत्नी अपने पति में आसक्त है, तो पति पत्नी के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं करने की। अगर पति शुद्ध भक्त है और पत्नी जो है अपने पति की सेवा में लगी है, तो उसे कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, वो अपने पति की सेवा में लगी हुई है, पति को प्रसन्न करने में लगी हुई है, तो वो अपने पति के साथ पति लोक में जाएगी जहाँ पति जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। ये प्रभु जी का जो भगवत गीता के ऊपर श्री भगवान ने